मैं रायामिर हयात हूँ, आप SNN न्यूज़ देख रहे हैं। नाज़रीन, आज जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं और PMLN के लिए कुछ बुरी खबरें हैं। अब वो अच्छी खबरें क्या और बुरी खबरें क्या है उस पर भी हम बात करते हैं। अच्छा, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया, एक तारीखी फैसला जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से उस पर मनोअन अमल करेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल करने का फैसला कर लिया है। और दूसरी चीज नाजरीन, PMLN की जो सीनियर लीडरशिप है, खास तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उसमें और भी PMLN के काफी सीनियर लीडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है ये अक्टूबर के अंदर कालअदम करार दे दिए जाएंगे। जो 8 फरवरी का इलेक्शन है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पे डाका डाला गया, वो इलेक्शन जो है वो कालअदम करार देने का कह दिया गया है। ये PMLN की लीडरशिप की तरफ से कहा जा रहा है। अब इसके पीछे स्टोरी क्या है, उस स्टोरी पे भी हम खास तौर पर बात करेंगे। और तीसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी तरफ से जो है काजी फायज ईसा और जस्टिस मंदू खेल की तरफ से एक जो है फैसला दिया गया था, जो इख्तलाफी नोट आया था, उसके अंदर काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस मंदू खेल ने कहा कि हमारी जो हमने फैसला दिया था, काजी साहब ने जब बल्ले का निशान छीना था, उस फैसले की जो तशरीह है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दुरुस्त नहीं की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस तशरीह को दुरुस्त नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो तशरीह जो है आइन की गलत की, या हमारे फैसले की जो तशरीह है वो गलत की है। तो इस पे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हमने किसी फैसले की कोई गलत तशरीह नहीं की। तो इससे ये भी पता चलता है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो और काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो भी आपस में आमने सामने आ गए हैं। अब नाज़रीन, ये कहानी क्या है जो लोग कह रहे हैं या PMLN की सीनियर लीडरशिप कह रही है कि अक्टूबर के अंदर जो है इलेक्शन कालअदम करार दे दिए जाएंगे। अब इसमें कहा तो यही जा रहा है कि जी हमारे साथ ज्यादती हो जाएगी, या इलेक्शन जो है वो इसलिए अक्टूबर के अंदर कालअदम करार दे दिए जाएंगे कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जैसे ही आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो अपील सुनेंगे, फिर वो देखेंगे कि किस तरह से इलेक्शन के अंदर बेज़ाब्तियां हुई हैं, और उन बेज़ाब्तियों को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन जो है वो कालअदम करार दे दिए जाएंगे। लेकिन PMLN की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को अब दोबारा से लाने की तैयारी शुरू हो रही है। अब इमरान खान प्रोजेक्ट को दोबारा लॉन्च किया जा रहा है, ये PMLN का तरफ से कहा जा रहा है। अब उसमें ये इनका मौक़िफ़ ये है PMLN का, ये कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो जैसे ही नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आएंगे वो इलेक्शन कालअदम करार दे देंगे और हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो जाएगी। इसमें जैसा आप पहले भी देख रहे हैं कि जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट, ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली दफा हुआ कि जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट दोनों आमने सामने हो गए। इससे पहले यही होता था, हुकूमत वक्त एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी सेम पेज पर होती थी, लेकिन इस दफा जो है जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट आपस में जो है वो किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। अब ये तो नहीं कहते PMLN वाले कि इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं हुए, या इलेक्शन में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट जो चोरी किया गया, जिस मैंडेट पे डाका डाला गया है, वो मैंडेट वापस हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये अपीलें लगेगी तो इस इलेक्शन को रिवर्स कर दिया जाएगा। लेकिन वो यही कहते हैं कि हमें भी जी कहीं से खबरें आ रही हैं कि जो अक्टूबर के अंदर इलेक्शन को कालअदम करार दे दिया जाएगा। हालांकि बनता तो यही है, ये इलेक्शन नहीं हुआ। 8 फरवरी का जो इलेक्शन था उसके हवाले से आपने देखा, इंटरनेशनल मीडिया ने भी जो उस पर रिपोर्ट किया, उन्होंने भी कहा कि ये इलेक्शन जो है ये फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। इस पे अमेरिका के जो है उन्होंने भी बयान दिया, जो है व्हाइट हाउस से बयान आया, उसके अलावा जो उनके जो वजीर खारजा है, उसके अलावा जो उनके तर्जमान हैं जो अमेरिकन गवर्नमेंट के, उनकी तरफ से भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये इलेक्शंस जो हैं ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं थे, ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन थे। तो इन इलेक्शंस को पाकिस्तान की आवाम कबूल नहीं कर रही। अब ये जो इलेक्शन थे
अब इस इलेक्शंस पे कैसे डाका डाला गया, ये एक लंबी तारीख है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो बल्ले का निशान किसने छीना, किस वजह से छीना, फिर उस बल्ले का निशान छीनने की वजह से नुकसान क्या हुआ, वो आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको भुगत रही है। लेकिन अब PMLN के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं। उसके अलावा इन्होंने जो अपील दायर की थी, इन्होंने एक रिव्यू पिटीशन दायर की थी कि जो रिजर्व सीटें हैं उसकी एक रिव्यू पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दायर की गई थी, लेकिन उसमें भी फैसला आ चुका है। उसमें काजी फाइज ईसा साहब ने तो इनके हक में फैसला किया, लेकिन 2 जजेस ने उससे इख्तलाफ किया है। उन्होंने कहा है कि ये जब तक तफसीली फैसला इसका नहीं आता तब तक हम जो है इसको नहीं सुन सकते। अब रिजर्व सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वाज़ेह तौर पर फैसला दे चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी वाज़ेह तौर पर फैसला आ चुका है कि हम जो रिजर्व सीटें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस देंगे। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट चोरी हुआ, चले वो सारा मैंडेट तो नहीं मिल रहा, लेकिन वो कुछ ना कुछ मैंडेट तो मिल रहा है। लेकिन बाकी भी इस सारा चोरी शुदा जो इलेक्शन है, जो ट्रिब्यूनल्स के अंदर अभी केसेस लगे हुए हैं, फॉर्म 45, 47 की बात हो रही है, ये सारे रिवर्स होंगे फैसले। और ये जैसे ही ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तब्दील होंगे, वैसे ही फैसले जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आना शुरू हो जाएंगे। अब ये फिर मैं दोबारा से कह रहा हूँ, हक में आने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बाइस्ड होंगे, या नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई उनका मेल मिलाप होगा। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ये इंसाफ पे मबनी फैसले होंगे। जैसे ही ये ट्रिब्यूनल से फैसले आना शुरू हो जाएंगे, मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी अक्सरियत खो जाएगी, और मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो हमें जो है अब दिसंबर तक नजर आ रही। दिसंबर से आगे हमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं नजर आ रही। तो जी नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।